HPR या HRF में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और उसके लिए एक कंप्लीट ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट है। यदि आप कोई भी स्टेप चूक जाते हैं तो आपको वापस शुरू से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करेंगे HPR रजिस्ट्रेशन। और अब रिजल्ट में से पहली वेबसाइट hpr.abdm.gov.in इसे ओपन कर लेंगे। अब हमारे सामने यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हाल ही में गवर्नमेंट ने इसके लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है, तो हम न्यू पोर्टल पर क्लिक करके उस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। अब हम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। इस वेबसाइट पर हम HPR और HFR दोनों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए हम लॉगिन/रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। क्योंकि हम इस वेबसाइट पे पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, इसीलिए हमें नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हम नीचे की तरफ रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सब्सक्राइब टू नो को। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ अपने आधार कार्ड से रजिस्टर करना होगा। आप कोशिश कीजिए कि जो आपके प्रोप्राइटर हैं या ओनर है, आप उसी का आधार कार्ड यूज़ करें। यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। अब नीचे की तरफ आई एग्री पर क्लिक करके क्वेश्चन का आंसर सामने वाले बॉक्स में टाइप कर देंगे और इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो चलिए इस फॉर्म को हम फिल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को यहाँ फिल कर लेते हैं। तो देखिए हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट टैब में हम अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर लेते हैं। हमें अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए हमें अपनी मेल आईडी को ओपन करके उस पर रिसीव मेल को ओपन करके वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम अपनी मेल आईडी को ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरी ईमेल आईडी ओपन हो गई है। इसमें इनबॉक्स में हमें एक वेरिफिकेशन के लिए मेल आई है। हम इसे ओपन कर लेते हैं। इस मेल में हमें सामने की तरफ वेरीफाई मेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम वेरीफाई मेल पर क्लिक करके मेल को वेरीफाई कर लेते हैं। अब हमें वापस से अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आ जाना होगा। तो चलिए हम वापस से अपने रजिस्ट्रेशन पेज पर चलते हैं। अब हमें यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना होगा। नेक्स्ट टैब में हम अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ अपने रोल को सिलेक्ट करना होगा। वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है, हमें यहाँ ध्यान से अपने रोल को सिलेक्ट करना होगा। यदि आप एक डॉक्टर या नर्स हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन आई एम ए हेल्थ प्रोफेशनल को सिलेक्ट करना होगा। सेकंड ऑप्शन में यदि आप कोई लैब, रिसर्च सेंटर, लेबोरेटरी या कोई फैसिलिटी सेंटर चलाते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन आई एम ए फैसिलिटी मैनेजर को सिलेक्ट करना होगा। और यदि आप एक डॉक्टर या नर्स हैं, आप किसी फैसिलिटी सेंटर में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आपको थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ हम HFR में अपनी लैब को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, इसलिए हम सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें अपनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी बनानी होगी और वही हमारा यूज़र नेम भी होगा। यहाँ पर सिस्टम हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यूज़र नेम सजेस्ट कर रहा है। हम इसमें से किसी भी यूज़र नेम को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार कोई अन्य आईडी भी बना सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर अपनी आईडी बना लेता हूँ। इसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल और सिंबल के कॉम्बिनेशन में अपने पासवर्ड को बनाएं ताकि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग भी हो और सिस्टम भी उसे एक्सेप्ट कर लें। कंफर्म पासवर्ड में दोबारा पासवर्ड डालने के बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर हमें अपने फैसिलिटी सेंटर की
डिटेल्स को फिल करना होगा। तो चलिए इसे भर लेते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि हमें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो फैसिलिटी डिटेल्स में हम सबसे पहले अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टैब में हमें अपनी लोकेशन एंटर करनी होगी। लोकेशन को फिल करने के बाद हमें अपने फैसिलिटी सेंटर का नाम एंटर करना होगा। तो मैं अपनी फैसिलिटी सेंटर का नाम एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद हमें अपनी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट को फिल कर लेना होगा। ये सभी डिटेल्स आपकी फैसिलिटी सेंटर की डिटेल्स होगी। ये सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद में हमें अपनी फैसिलिटी सेंटर का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में नेक्स्ट टैब में मैं अपनी फैसिलिटी सेंटर का जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसे एंटर कर लूँगा। इसके बाद यदि आपके फैसिलिटी सेंटर में कोई लैंडलाइन है तो आप उसका नंबर, या फिर आपने कोई वेबसाइट बना रखी है तो उसका लिंक यहाँ पेस्ट कर देंगे। नीचे की तरफ आने पर हमें फैसिलिटी ओनरशिप में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो क्योंकि हमारा जो ये लैब है ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम प्राइवेट पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यहाँ आपको ध्यान देना है, आप यहाँ मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आपको अपना मेडिसिन टाइप सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि हमारा लैब एलोपैथिक में काम कर रहा है इसीलिए हम फर्स्ट ऑप्शन मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथिक को चूज़ करेंगे। आप यहाँ मल्टीपल ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें फैसिलिटी टाइप को सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि हम एक लैब का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसीलिए हम लिस्ट में से लेबोरेटरी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम फंक्शनल सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारा रजिस्ट्रेशन का सेकंड पेज भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर एंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पे HMIS और EMR का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि आपकी लैब हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड का उपयोग नहीं करती है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए, और यदि आप इन सभी का उपयोग करते हैं तो येस पे क्लिक कर दीजिए। क्योंकि हमारी लैब इनका उपयोग नहीं करती है तो हम नो पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो अब हम फाइनली रजिस्ट्रेशन के फाइनल स्टेप पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमें अपनी कंप्लीट डिटेल्स शो होगी जिसे हमने फिल किया है। इसे एक बार ध्यान से चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद में एडिट वाले आइकन पर क्लिक करके अपनी लैब की फ़ोटो को सेलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड में अबाउट में हम अपनी लैब या फैसिलिटी सेंटर के लिए 500 कैरेक्टर में एक डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा कंप्लीट फॉर्म फिल हो चुका है। अब हमें ई-साइन करना होगा। ई-साइन के लिए आपको अपने आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। तो अब हम ई-साइन एंड सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद में हमें एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को मैं यहाँ दर्ज कर लेता हूँ। तो हमने OTP फिल कर लिया है। OTP फिल करने के बाद में आपको फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही।